अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB ख़ान है और मैं आपका मैथ्स एंड फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो मैथ्स क्लास 9th एंड 10th का ये लेक्चर है। सब्जेक्ट हम मैथ्स को लेंगे और ऑपरेशंस ऑन सेट्स की हम बात कर रहे थे। तो सब कुछ पढ़ा दिया आपको, तकरीबन बेसिक ऑपरेशन पढ़ा दिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ जो है वो बताया था कि क्या होता है और फिर उसके मुताबिक हमने आपको सवाल हल करना सिखाया था। बोर्ड में आपके 5 सवाल आते हैं। पिछले 25 साल में जो आपके इम्तिहान में जो सवाल आए वो टोटल 5 तरह से वो सवाल घुमा फिरा के देता है। एक मैंने कल करा दिया, एक इंशाल्लाह आज करा दूंगा, एक इंशाल्लाह मंडे को करा दूंगा, एक कल करा दूंगा, सही ना। तो इंशाल्लाह 5 दिन में ये 5 सवाल आप तक पहुंच जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और देन जो है फिर इसका जो है वो टेस्ट हम आपसे ले लेंगे। सही स्टूडेंट, तो सवाल को शुरू करते हैं। तो अगर आपको मैं एक सेट दे दूं, इफ A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 1 3 5 और फाइंड करने को दे दूं आपको A डेल्टा B। 2003 में आया, 2007 में आया, 2009 में भी आया ये सवाल। देखिए, अब आपको ये समझना पड़ेगा, ये सवाल कंफ्यूज करता है। एक सवाल में वो पूछता है फाइंड ए डेल्टा बी और इसी का दूसरा सवाल कहता है कि प्रूव दैट ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बोर्ड में आपके ये 2 सवाल आते हैं। एक क्या आता है फाइंड ए डेल्टा बी और एक क्या आता है प्रूव दैट, साबित करो कि ए डेल्टा बी इसके बराबर होता है। तो मेरे बच्चों, आपको सवाल देख के हल करना है। मैं ये दोनों सवाल आज आपको हल कराऊंगा। आपको सवाल देखना है। अगर फाइंड होगा तो डायरेक्ट डेल्टा नहीं मालूम करेंगे। जैसे कि मैं भी आपको बताऊंगा कि अगर फाइंड होगा तो हम डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते डेल्टा, जो मैंने आपको सिखाया डेल्टा मालूम करना। लेकिन जब प्रूव दैट होगा तो ये अलग मालूम करेंगे और ए डेल्टा भी डायरेक्ट मालूम करेंगे। सवाल के ऊपर आ जाते हैं ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो, जल्दी से सवाल के ऊपर आ जाते हैं। तो हम पहला सवाल ले लेते हैं अपना कि भाई फाइंड ए डेल्टा बी। अब देखें इसका तरीका, क्योंकि फाइंड है इसीलिए सोल्यूशन लिखेंगे। जब प्रूव होता है तो क्या लिखते हैं, प्रूफ, PROOF, प्रूफ लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखा। अब जब आप ए डेल्टा बी मालूम करेंगे तो आप डायरेक्ट ए डेल्टा बी मालूम नहीं करेंगे। जब बोर्ड में आएगा वो आपको 2 नंबर का क्या कहते हैं जो है ना, वो 2 स्टेप के 5 नंबर देगा, वो आपको कभी भी नहीं देगा। आपको इसको फार्मूले के जरिए करना पड़ेगा। आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट। क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आपके, ए डेल्टा बी बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ये फार्मूला है ए डेल्टा बी का। क्या फार्मूला है, ए डेल्टा बी बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मुझे ए डेल्टा बी मालूम करना है तो पहले मुझे ए यूनियन बी मालूम करना पड़ेगा, फिर मैं ए इंटरसेक्शन भी मालूम करूंगा और इनके जो आंसर आएंगे उनको आपस में क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन भी मालूम कर लेंगे तो हमारे पास ए डेल्टा भी आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ये सारा आपको आता है, सही ना। तो उसको आधा कर लेते हैं सफ़े को। तो सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। भाई ए कितना है आपका, 1 2 3 4 5, यूनियन बी कितना है आपका, बी देख ले कितना है, 1 3 5, सही ना। फिर क्या कर लेते हैं आप, इसका यूनियन में क्या करते हैं भाई, तमाम एलिमेंट लिख देते हैं, है ना। तमाम एलिमेंट लिख देते हैं, कोई नंबर 2 दफ़ा ना हो, गिनती की तरतीब से लिखते हैं। ये आपका किसका आंसर आ गया, ए यूनियन बी का आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेते हैं।
अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एक जैसे होते हैं दोनों में वो लिख देते हैं। क्या आंसर आ गया, 1 3 5। अब आपके पास ए यूनियन बी भी आ गया और आपके पास ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया। अब आप इस फार्मूले में पुट कर दें। नाउ फाइंड ए डेल्टा बी। क्या लिखेंगे आप, नाउ फाइंड ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी किसके बराबर होता है, ज़रा समझिएगा बात को। ए डेल्टा बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी का आंसर कितना है, 1 2 3 4 और ये 5 माइनस ए डेल्टा बी, और माइनस ए डेल्टा बी की जगह, ओ सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो कितना है 135, आपने लिख दिया 135। सही। अब इनका माइनस करना है। माइनस में क्या होता है, एक जैसी वैल्यू कट जाती है, जो पहले ब्रैकेट में बचता है वो लिख देते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, ए डेल्टा बी का आंसर आ गया। इसको डब्बे में बंद करेंगे और आंसर लिख देंगे। कितना आसान है। असल में बोर्ड में वो कंफ्यूज करता है। फाइंड की जगह बच्चे क्या करते हैं, प्रूव दैट वाला मेथड लिख देते हैं, और प्रूव दैट की जगह क्या करते हैं, फाइंड वाला कर देते हैं। तो नंबर उनको मिलते हैं बिल्कुल थंब की तरह। तो आपने ऐसा नहीं करना है, जब फाइंड आए तो इस फार्मूले के जरिए करना है, डायरेक्ट ए डेल्टा बी मालूम नहीं करना, इस तरीके से मालूम करना है। अब मैं आपको तीसरा, जो हमने आपको बोला बोर्ड में 5 तरह से सवाल देता है सेट के, तो ये दूसरा तरीका हो गया। एक डी मॉर्गन्स लॉ पहला था, ये दूसरा हो गया। अब प्रूफ दैट वाला समझा देते हैं कि भाई अगर प्रूफ दैट आ जाए तो फिर कैसे करेंगे। देखिए वीडियो का एक ये फ़ायदा होता है आपको, जो वीडियो लेक्चर होते हैं, कि आप 10 दफ़ा समझें, 100 दफ़ा समझें, आप उसको रिवाइंड करके समझते जाएं, तो इंशाल्लाह जो मैंने कहा है वो आपको आ जाएगा। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर ए यूनियन बी मालूम किया मैंने, फिर ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया, और फिर जो दो आए थे उसको इस फार्मूले में ए डेल्टा बी की जगह ए डेल्टा बी इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी का आंसर, माइनस की जगह माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, और फिर इन दोनों को आपस में माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, 2 4 आ गया। सही। अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। भाई अगर इसके अंदर प्रूफ दैट आ जाए, कि अगर आपका क्या आ जाए, प्रूफ दैट आ जाए। सही। तो इसको हम सवाल भी बदल देते हैं, पूरा सवाल बदल देते हैं। कहता है इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 और बी इज इक्वल टू 2 3 5 और 7। अब अगर वो आपसे कहते हैं प्रूफ करें, प्रूव दैट ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये आपको गिवन होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये आपको प्रूव दैट सवाल में दिया होगा। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, हम इसको जैसे डी मॉर्गन लॉ में LHS लेते थे और RHS लेते थे, इसमें भी यही करेंगे। पहले LHS लेंगे फिर RHS लेंगे। हम लिख देंगे भाई LHS इज इक्वल टू क्या है, ए डेल्टा बी, और डायरेक्ट जो मैंने आपको डेल्टा मालूम करना सिखाया है उसके ज़रिए से आप करेंगे भाई। ए डेल्टा बी किसके बराबर है, पहले ए लिख लें 1 3 5 7 डेल्टा, और बी कितना है आपका 2 3 5 7। तो ये आपका ए डेल्टा बी कितना आ गया, एक जैसे काट दें 3 5 7 3 5 7। क्या करते हैं डेल्टा में, जो दोनों ब्रैकेट में बचते हैं वो लिखते हैं। ये आपकी क्या आ गई, LHS का आंसर क्या आ गया 1 2। अब जब आप इसको मालूम करेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, तब भी आंसर कितना आना चाहिए आपका 1 2 आना चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा। बहुत आसान है। अब आप लिखेंगे RHS, RHS माना है पता है ना भाई, सीधे हाथ वाली तरफ, राइट हैंड साइड। अब RHS कितनी है आपकी, RHS है आपकी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है आपकी RHS है। सही। तो अब आप कर लें वही घिसा पिटा, एक ए यूनियन बी है आपका, पहले ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेंगे, और फिर उनका आपस में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं भाई।
ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना है भाई 1 3 5 7 यूनियन 2 3 5 7। तो यूनियन में आपको 10 दफ़ा बता चुके हैं कि क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट के सारे एलिमेंट लिख देंगे तरतीब से। सही। अब ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लें भाई, वही घिसा पीटा 1 3 5 7 इंटरसेक्शन 2 3 5 7। सही। तो आपका कितना आ गया, जो एक जैसे हैं वो इंटरसेक्शन में जो एक जैसे हैं वो लिख देते हैं। अब इसमें 3 5 7 एक जैसे हैं तो आपने लिख दिया 3 5 और 7। तो आपके पास ए यूनियन बी भी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया। अब आप ये मालूम कर लेते हैं भाई ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब ए यूनियन बी का आंसर क्या था 1 2 3 5 7, वो लिख दिया आपने 1 2 3 5 7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना था 3 5 7 3 5 7। अब माइनस में आपको पता है एक जैसी काट जाती है, एक जैसी काट दी, जो पहले ब्रैकेट में बचता है वो लिख देता है। ठीक है, 1 2 बचा, क्या बचा पहले ब्रैकेट में 1 और 2 बचा। तो RHS का भी आंसर क्या आया 1 2, और आपका LHS का आंसर भी क्या आया 1 2। तो आप लिख देंगे भाई LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस यहाँ पे आंसर नहीं लिखते बल्कि हैंस प्रूफ लिखते हैं। और प्रूफ वाले क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन करने लिखेंगे आप तो ऐसे लिखते हैं POORF, प्रूफ। प्रूफ लिख के शुरू करते, सॉल्यूशन लिख के शुरू नहीं करते। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक्सक्यूज मी, समझ में आ गया, फर्क समझ में आया ना दोनों का। तो क्या करा हमने, जब प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो ए डेल्टा बी पहले डायरेक्ट मालूम कर लिया LHS, और फिर ए यूनियन बी मालूम किया, ए इंटरसेक्शन भी किया, उनको माइनस किया, तो हमारा जो है वो आंसर आएगा। ये 3 सवाल मैंने आपको करा दिए, 2 सवाल और आते हैं बोर्ड में, या मेरे ख्याल में 2 आते हैं या 3 आते हैं। बहरहाल अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा थोड़ा सा गर्मी की वजह से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो है वो ये सेट वाला चैप्टर नेक्स्ट वीक के मिड के अंदर, मंगल बुध जुमेरात तक जो है ना ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो है वो इसको फेयर कॉपी पे कर लें। माशाल्लाह आज बच्चों ने मुझे कॉपीज़ चेक कराई हैं, 1-2 बच्चों ने मैथ्स की पहले चैप्टर की, तो माशाल्लाह पूरी 3-3 एक्सरसाइज कर ली उन्होंने बुक की। तो इंशाल्लाह आप मुझसे पढ़ेंगे तो यकीन करें बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बुक के काम देता हूँ मैं, मतलब कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो हम अपने पास से कराते हैं तो बच्चे की समझ में नहीं आती, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका काम होम असाइनमेंट बहुत आसान है, 10 ईयर में से आपको जो सवाल इस तरह के मिले वो कर लें, लेकिन 2 सवाल ये मैं दे रहा हूँ और बाकी आप 10 ईयर उठाएंगे, 10 ईयर में ही ख़रीदा तो आप ख़रीद लें। तो जो 10 ईयर में आपको ये डेल्टा फाइन वाला सवाल मिले और प्रूफ दैट वाला सवाल मिले वो कर लें, और 10 ईयर के जो डी मॉर्गन्स ला के सवाल आए हैं जो मैंने कल कराए थे वो भी कर लें। 1-2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इफ़ सवाल आप अपने पास से भी बना सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वाले सवाल करें। पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, फाइंड ए डेल्टा बी। पहले ये कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन 10 ईयर के ऊपर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूँ कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, तो प्रूव दैट ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। सही है स्टूडेंट? तो ये 2 सवाल हैं, आप इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। समझ में आए तो वेल एंड गुड, कुछ समझ में नहीं आया मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं, आप भी मुझसे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आप सबके पास मौजूद है, मुझसे पूछें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सही ना? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वॉइस मैसेज के ज़रिए आप सवाल करेंगे तो मुझे बहुत
मतलब समझ में आ जाता है। अगर आप रिटर्न मैसेज के ज़रिए भी सवाल समझते ये कर सकते हैं तो फिर उससे भी कोई इशू नहीं है। पूछे ज़रूर, करें ज़रूर, कॉपी पे काम अपना करें। देखें आपका जो है वो स्कूल कब खुलेंगे, जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको सेट वाला चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा, ये बात अपने जहन में रखें। इसको अभी पढ़ें, अभी काम करें, अभी टेस्ट दें, फारिग करें। सही है। 10 सवाल सेक्शन बी से करने होते हैं, 3 सवाल आपको सेक्शन सी से करने होते हैं लाजमी। 13 सवाल हैं, एक सवाल 6 मिनट में करना होता है। ये पूरा सवाल आप करेंगे सिर्फ 6 मिनट में। सही है। तो बहुत कुछ सवाल जो है वो 4-4 सफ़ों के भी हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको बी केयरफुल और बी कंसंट्रेटेड, बिल्कुल तवज्जो के साथ आपने ये पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मैथ में नंबर मिलेंगे। मैथ में क्या मिलेंगे, बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका 9 के पेपर नहीं हुए, स्पेशली क्लास 10 9 के पेपर आपके नहीं हुए। मैट्रिक में जितनी परसेंटेज आएगी, अगर 70 आती है 3 जमा होंगे 73 बनेगी, 80 आती है 3% जमा करेंगे 83 बनेगी। समझ में आ रही है बात। तो मैट्रिक में जितनी परसेंटेज लाओगे वही रिजल्ट आपका 9 का काउंट होगा। सही है मेरे प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।